जय हिंद, नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करूंगा कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे। और आज जैसा कि देख पा रहे हो, मैं अभी स्टूडियो में नहीं हूं, मतलब आउट ऑफ स्टेशन हूं, स्टूडियो से जयपुर नहीं हूं। आज मैं हूं रावतसर और अपने घर आया हूं। तो आप मेरे घर से आप यहां पे देख पा रहे हो और यहां से देखो पूरा घर से मैं वीडियो बना रहा हूं। और इसलिए बना रहा हूं क्योंकि अभी बहुत ज़रूरी हो चुका था। तो जैसा कि मैं बता रहा था कि मैं घर आ चुका हूँ रावतसर, लेकिन इस वक्त पीटीटी के लिए जो सेकंड लिस्ट है उसके लिए जो है वो आपके लिए अपडेट आ चुकी है। और सेकंड लिस्ट में कौन कौन भाग ले सकते हैं और क्या पूरा प्रोसेस रह सकता है, मैं आपको मोबाइल स्क्रीन पर बताने वाला हूँ। तो अभी ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने पहली लिस्ट में काउंसलिंग करवा दी थी, 5,000 रुपये जमा करवा दिए थे, वो बच्चे ही इस काउंसलिंग में भाग ले पाएंगे। सबसे पहले स्पष्टीकरण मैं आपको ये बता दूँ, नया कोई भी बच्चा ऐड नहीं होगा। अर्थात जिन बच्चों ने काउंसलिंग करवा रखी है अब उनको कॉलेज भरने का और मौका मिलेगा। जिन्होंने किसी ने 5 कॉलेज भरे थे, किसी ने 7 भरे थे, किसी ने 15 भरे थे, अब उनके लिए बेनिफिट आपका आ चुका है। उनको बहुत सारे कॉलेज भरने का आपको मौका मिलने वाला है। तो कैसे आपका ये पूरा जो वीडियो है वो आपको शुरू से लेकर लास्ट तक सुनना होगा। और आपके 10 तारीख से, कल से लेकर आपकी 14 तारीख तक कॉलेज भरने की आपकी डेट है। उसके बाद में आपको 18 तारीख को जो है वो कॉलेज आवंटन हो जाएगा और 23 तारीख तक आपको कॉलेज में रिपोर्ट आपको करवानी है। इसकी पूरी जो डिटेल है वो आपको मोबाइल स्क्रीन पर लेके चलता हूँ। और अगर आपको फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आपको मोबाइल, आपकी इस वीडियो के लास्ट में मेरा मोबाइल नंबर लिखे, उसके ऊपर आप मैसेज कर सकते हो। और ठीक है, अगर और क्वेरीज रहती है तो आप कमेंट जरूर कर देना, ठीक है। और अगर मुझे मौका मिला तो मैं आपके बीच में एक लाइव सेशन के माध्यम से भी आपको मिलने वाला मोबाइल स्क्रीन के ऊपर लेकर चलता हूँ, वहाँ से पूरा वीडियो आपको। हम आ चुके हैं मोबाइल स्क्रीन के ऊपर और जैसा कि आपको पता होगा ये नोटिफिकेशन जो आपका कल जारी हुआ था, कल शाम को देर रात तक, तो इसमें क्या लिखा हुआ गया है, तो दूसरी काउंसलिंग से संबंधित ये आपका पूरा वीडियो होने वाला है। और दूसरी काउंसलिंग आपकी जो होती है उसका पूरा शेड्यूल आपको दिया गया है साथियों, कौन करवा सकता है दूसरी काउंसलिंग। और ऐसे बच्चे जिन्होंने पहली काउंसलिंग में कॉलेज को ज्वाइन नहीं कर पाए थे उनको, और उसके साथ साथ में जो अपवर्ड मूवमेंट में भाग लेने के बाद में जो कॉलेज उनको मिला था उसमें, अब तमाम बच्चों के लिए हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो जो है वो आपने अभी देख लेना कि महाविद्यालय में चयन हेतु ऑनलाइन विकल्प भरना है। अब जब दूसरी काउंसलिंग में भाग लेने के लिए आपको एक बार पुनः जो है वो कॉलेज की चॉइस आपको भरनी होगी। दूसरी काउंसलिंग में भाग लेने के आपको एक बार पुनः री चॉइस आपको करनी होगी, जैसा कि आपको यहाँ पे लिखा गया है 10/8 से लेकर 14/8 तक, यानी कि कल से लेकर आपकी 14 तारीख तक ये आपको कॉलेज भरने हैं। दूसरी काउंसलिंग की आवंटित सूचना 18/8 को कॉलेज आवंटित किए जाएंगे। प्रवेश हेतु शुल्क 22,000 रुपये बैंक ऑनलाइन ई मित्र 18 से लेकर 23 तक आपके जमा होंगे। और दूसरी काउंसलिंग में आपको रिपोर्ट करवाना है साथियों 25 तक, ठीक है। अब हम आगे की बात करते हैं और यहाँ पर ये आपको निर्देश पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी आपके लिए हो जाएगा। तो जैसा कि आपको मैंने यहाँ पे कहा कि सर, प्रथम काउंसलिंग के अंतर्गत महाविद्यालय आवंटन के उपरांत शेष बची हुई सीटों पर 5,000 रुपये पूर्व में ही जमा करे चुके हैं अभ्यर्थियों को सीट आवंटन मेरिट संकाय अनुसार दिया जाएगा। अब ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने पहले काउंसलिंग में हिस्सा नहीं लिया था, अर्थात जिन्होंने 5,000 रुपये नहीं भरे थे, वो बच्चा अब काउंसलिंग में भाग नहीं ले पाएगा। अर्थात जिन बच्चों ने 5,000 रुपये की काउंसलिंग करवाई हुई है और जिनको कारणवश कॉलेज नहीं मिला, अर्थात जिन्होंने कॉलेज कम भरे, उनको बहुत ही शानदार और सुनहरा मौका मिला है। वो अब उनको कॉलेज और भरने होंगे। कॉलेज भरोगे तो ये आपको मिलने वाला है कॉलेज, ऐसा लिखा गया। किसी भी अभ्यर्थी को काउंसलिंग रजिस्टर 5,000 दोबारा से जमा नहीं करवाना है। जो भी पहले जमा करवा चुके हैं विद्यार्थी, उनको 5,000 रुपये जमा नहीं करवाने हैं। उसके साथ में जो अभ्यर्थी आवेदन पत्र में श्रेणी EWS SC ST OBC PH और आपके जो भी है एवं अन्य त्रुटि के कारण प्रवेश से वंचित रह गए थे, वह अभ्यर्थी अपनी त्रुटि सुधार के उपरांत द्वितीय काउंसलिंग में भाग ले सकते हैं। ऐसे बच्चे जिन्होंने काउंसलिंग में भाग मतलब इन त्रुटि रहने की वजह से, डॉक्यूमेंट में थोड़ा सा फॉल्ट होने की वजह से वो भाग ले पाए थे, लेकिन वो ठीक है कॉलेज उनको नहीं मिला था, वो भाग ले सकते हैं। वह अभ्यर्थी जो प्रथम काउंसलिंग में आवंटित महाविद्यालय में किसी कारण से रिपोर्ट नहीं कर पाया था, अर्थात पहली लिस्ट में जिनको कॉलेज मिल चुका था और वो किसी कारणवश नहीं रिपोर्ट करवा पाया था, वो दूसरी काउंसलिंग में शामिल हो सकता है। और दूसरी काउंसलिंग के लिए आपको क्या करना होगा, कॉलेज वापस से भरना होगा। कॉलेज वापस से भरना होगा, आपको ये बताना है। उसके बाद में ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने अपवर्ड मूवमेंट के बाद आवंटित महाविद्यालय में रिपोर्ट नहीं किया था, वह अभ्यर्थी दूसरी आवेदन पात्र नहीं होगा। देखो भाई, आपको अपवर्ड मूवमेंट हो चुका था इन बच्चों का और अब उनके लिए कोई भी ऑप्शन नहीं बचा, उनको उसी कॉलेज में भाग लेना होगा। और नहीं लिया है तो भाई साहब उसका कोई ऑप्शन नहीं होगा।
द्वितीय काउंसलिंग में शामिल होने वाले नवीन महाविद्यालय विकल्प चयन भरना होगा। अब दूसरी काउंसलिंग के लिए आपका जो है वो आपको विकल्प भरना होगा। ये बात आप सबको बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पे याद रख लेनी होगी। ठीक है साथियों, तो उसके बाद में अपने यहाँ पे बात करेंगे तो आप लोगों ने ये सारी जो जानकारी जो है वो आपने यहाँ पे सुन ली होगी। जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे बताया है कि अगर आपने काउंसलिंग में पहले काउंसलिंग में अगर आपने भाग ले रखा है तो आप क्या कर पाओगे, आप जो है वो आप इसे लिस्ट में सेकंड काउंसलिंग में आप क्या ले पाओगे भैया, भाग ले पाओगे। अपवर्ड मूवमेंट में दूसरा कॉलेज चेंज हो चुका था लेकिन आप नहीं गए तो उनको नहीं मिलेगा। पहली लिस्ट में अगर आपने कॉलेज आपको मिला था और आप नहीं जा पाए तो आपको वापस से कॉलेज भरने हैं। जो भी बच्चा दूसरी काउंसलिंग में भाग लेने जा रहा है उसको कॉलेज फिल करने होंगे। तो ये थी पूरी रिपोर्ट आपकी। कैसी लगी ये रिपोर्ट, और अगर मुझे स्टूडियो की फैसिलिटी मिल जाती है तो मैं आपके लिए लाइव आके आपके एक सवाल का जवाब देने वाला हूं। बाकी आप नीचे कमेंट में जवाब लिख सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको ये लगता है कि सर मुझे व्यक्तिगत रूप से मार्गदर्शित करें तो मैं आपके सामने स्क्रीन पर आपके नंबर नोट कर रहा हूँ। इस नंबर के ऊपर आपको क्या कर देना होगा साथियों, मैसेज कर देना होगा और आपको ज्वाइन कर लेना, बता देना होगा। ठीक है, जो मैंने मोबाइल स्क्रीन पर आपके लिए नंबर लिखे। उसके साथ में अगर आपने मेरा टेलीग्राम सूरज सर रावत सर ज्वाइन नहीं किया तो कर लेना, बिना स्पेस दिए हुए सूरज सर रावत सर आप सर्च करोगे तो सूरज सर हिंदी ट्रिक आपका आ जाने वाला है। तो ये इस वक्त की बहुत ही शानदार आपके लिए न्यूज़ रहने वाली थी।